हेलो फ्रेंड्स, मैं नमिता प्लांट्स ऑफ पैराडाइज चैनल में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको रजनीगंधा प्लांट की केयर के साथ साथ क्या वजह होती है जब फ्लावरिंग नहीं होती है, कौन सी कमी हमसे हो जाती है जिससे फूल नहीं आते हैं हमारे प्लांट में, उसके विषय में बताएंगे। साथ ही साथ इस प्लांट के विषय में जो भी अनुभव हुए हमें इसके फूल को ग्रो करने में, ये सारी चीज़ें हम आपको सिलसिलेवार बताते जाएंगे। रजनीगंधा के प्लांट में फूल ना आने का सबसे पहला कारण रहता है कि हम मैच्योर बल्ब को नहीं लगाते हैं, छोटे बल्ब को लगाते हैं। जितना बड़ा और मैच्योर बल्ब लगाएंगे उतनी जल्दी उसी सीज़न में फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। रजनीगंधा के इन बल्ब को हम मई में नर्सरी से ला करके मिट्टी में ग्रो किए थे। फरवरी से ले करके मई तक इन बल्ब को बहुत अच्छे से ग्रो किया जा सकता है। मिट्टी में अगर हम लगाते हैं तो 4 महीने के बाद से, बल्ब के लगाने के 4 महीने के बाद से स्पाइक निकलने लगता है और उसके बाद से इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। हम जो नर्सरी से बल्ब लिए थे उसमें कुछ बड़े यानी मैच्योर बल्ब थे और कुछ थोड़े छोटे थे। छोटे बल्ब को एक दूसरे पॉट में हमने लगाया था और जितने बड़े बल्ब मैच्योर बल्ब थे उनको हमने दूसरे ग्रो बैग में लगाया था। बल्ब के लगाने के 1 महीने के बाद से सारे बल्ब में पत्तियां ग्रो होने लगी और जब पत्तियां 1 महीने बाद थोड़ी बड़ी हो जाती हैं तो हम अपने रजनीगंधा के प्लांट में फर्टिलाइज़र देना शुरू करते हैं, जिसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र भी हमने दिया और ड्राई फर्टिलाइज़र भी दिया। फ्रेंड्स, धीरे धीरे इन्हीं पत्तियों के बीच से जो मैच्योर बल्ब होते हैं उन्हीं में से एक स्पाइक निकलता है। थोड़ा हार्ड होता है, उस स्टिक की तरह कड़ी होती हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं और उसी में छोटे छोटे बर्ड्स दिखाई देते हैं। धीरे धीरे ये बर्ड्स बड़े होने लगते हैं और फिर ये फूल में बदल जाते हैं और ढेर सारे खुशबूदार सुंदर फूल खिल जाते हैं। इस तरह मई में लगाए मैच्योर बल्ब में 21 अगस्त को सबसे पहली बार हमने एक स्पाइक देखा जिसमें कि कुछ बर्ड्स आ रहे थे। 10 दिन के बाद से फूल खिलने शुरू हो गए। फ्रेंड, एक खास बात ये भी बताना चाहेंगे कि एक बल्ब से एक ही स्पाइक निकलता है। जो दूसरा स्पाइक हम अपने प्लांट में देखते हैं वो दूसरे बल्ब से निकलता है। इसी तरह फ्रेंड, ये दूसरा स्पाइक है जो दूसरे बल्ब में निकला हुआ है और इसमें भी अब जल्दी ही फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। लंबी हो गई स्पाइक को हमें किसी स्टिक से बांध देना चाहिए जिससे कि तेज हवा चलने पर ये गिर न जाए। रजनीगंधा के प्लांट पर फूल ना आने का दूसरा कारण होता है प्लांट में बहुत ज़्यादा पत्तियों का, ग्रीन पत्तियों का डेवलप हो जाना। तो फ्रेंड्स, इन पत्तियों को हमें साइड साइड से कट करते रहना चाहिए। जो पत्तियां नीचे की तरफ लटकी हुई हैं, डल हो गई हैं, थोड़ी सूखी सी लग रही हैं, पीली हो गई हैं, उन्हें काट देना चाहिए। और इससे क्या होगा कि हमारा प्लांट जो है, जो पत्तियों पे अपनी एनर्जी लगा रहा है उनको ग्रो करने में, उनको ग्रीन रखने में, उनको बढ़ाने में, वो एनर्जी स्पाइक को डेवलप करने में लगाएगा और जब स्पाइक डेवलप होगा तो उसके साथ साथ खूब मात्रा में फूल आने लगेंगे। फ्रेंड्स, पत्तियों को नाइट्रोजन युक्त खाद बहुत पसंद होता है। गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और यदि हम इन दोनों में से कोई भी कंपोस्ट बार बार अपने रजनीगंधा के पौधे में डाल रहे हैं ये सोचकर कि बहुत ज़्यादा और जल्दी फूल आएंगे, तो ऐसा सोचना गलत है। लगातार पत्तियां ही ग्रो करती चली जाएंगी और फूल आने कम हो जाएंगे या नहीं आएंगे। रजनीगंधा के प्लांट में फूल ना आने का तीसरा कारण ये है कि इसकी मिट्टी का वेल ड्रेन ना होना। तो फ्रेंड, जब हम शुरुआत में अपने बल्ब को ग्रो करते हैं एक अच्छी मिट्टी में तो हमें इसके लिए रिच मिट्टी बनानी चाहिए, वेल ड्रेन मिट्टी बनानी चाहिए और कंपोस्ट वगैरह सब कुछ डाल करके, जिससे कि ये बहुत अच्छे से डेवलप करे और हमारा प्लांट जल्दी से बड़ा होने लगे और इसमें फ्लावरिंग टाइम से शुरू हो जाए। रजनीगंधा के प्लांट को बल्ब से ग्रो करने का वीडियो हमारे इस चैनल पे पहले ही अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसे देख सकते हैं। वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करने का मतलब फ्रेंड्स ये है कि हमें ऐसी मिट्टी तैयार करनी है रजनीगंधा के बल्ब को लगाने के लिए जिसमें एक्स्ट्रा पानी किसी भी तरह से ना रुके, क्योंकि ये रेनी सीजन का प्लांट होता है और इसको बरसात का पानी भी देना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर वेल ड्रेन मिट्टी रहेगी तो हम कितनी देर तक अगर इसको बरसात के पानी में रखे रहते हैं इस पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। एक्स्ट्रा पानी ड्रेनेज सिस्टम से धीरे धीरे निकल जाएगा तो इसके
पॉट के ड्रेनेज सिस्टम को भी हमें बिल्कुल ठीक रखना है। इस तरह फ्रेंड रजनीगंधा के बल्ब को यदि हम अच्छी मिट्टी में, वेल ड्रेन मिट्टी में नहीं लगाते हैं तो ये मिट्टी में पानी हमेशा रुकता रहेगा और बहुत ज़्यादा नमी बनी रहेगी, मिट्टी बहुत ज़्यादा सौगी रहेगी। तो इससे हमारा बल्ब का जो रूट्स है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ से सड़ने लगेगा और ऊपर की तरफ से कोई भी स्पाइक डेवलप नहीं करेगा और फूल इसमें नहीं आएंगे। इसलिए मिट्टी को अच्छी बनाना बहुत ज़रूरी है अच्छी फ्लावरिंग के लिए। रजनीगंधा के प्लांट में फूल न आने का चौथा कारण है प्लांट में ओवर वाटरिंग करना। यदि हमने अपने बल्ब को एक अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी में लगाया तो है, लेकिन बार बार हम उसमें पानी डाल रहे हैं, ओवर वाटरिंग कर रहे हैं, उसकी मिट्टी को लगातार गीला बनाए हुए हैं, कीचड़ जैसी मिट्टी हो गई है, तो वो फिर नीचे से उसकी जड़ सड़ती चली हुई जाएगी, प्लांट मुरझाने लगेगा और मर जाएगा। एक ज़रूरी बात हम ये भी बता दें कि ये बल्ब वाले जो प्लांट होते हैं उनमें बल्ब में अच्छा खासा पानी स्टोर रहता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा पानी की या बार बार पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बात और कहना चाहेंगे फ्रेंड कि अब ऐसा ना हो कि हमें इसको पानी डालना ही नहीं है, ये बिल्कुल से ही उपेक्षित पड़ा हुआ है क्योंकि इसको पानी की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में अगर हम पानी बिल्कुल नहीं डाल रहे हैं तो क्या होगा कि इसके जो पत्तियां हैं बर्न हो जाएंगी, पीली हो जाएंगी और बहुत ही अच्छी नहीं दिखाई देंगी, आकर्षक नहीं दिखाई देंगी। कोई भी प्लांट अपने पत्तियों के माध्यम से ही फोटोसिंथेसिस के जरिए फूड बनाता है और अपने प्लांट को ग्रो करता है। तो पत्तियों का ध्यान हमें बहुत ज़्यादा रखना है कि पत्तियां हरी भरी रहें, जिससे कि हमारे प्लांट को एनर्जी मिलती रहे और खूब अच्छी फ्लावरिंग हो। रजनीगंधा के प्लांट में फूल ना आने का पांचवा कारण है प्लांट में फर्टिलाइज़र का ना देना। फ्रेंड, जैसे हमने अपने बल्ब को एक अच्छी मिट्टी में, जिसमें हमने कंपोस्ट भी अच्छे से डाला और उसको शुरू में लगा दिया, लेकिन उसके बाद हम थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं और उसमें नहीं हम कोई भी कंपोस्ट डालते हैं, तो इससे भी हमारा प्लांट जिसको अच्छी रिच फूड नहीं मिल रही है वो फूल को प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि उसको एनर्जी नहीं मिल रही है, उसको ताकत ही नहीं मिल रही है, तो वो फूल कैसे देगा। तो एक अच्छा फर्टिलाइज़र 10 से 15 दिन के बीच में हमें अपने प्लांट में ज़रूर देना चाहिए। जैसा कि फ्रेंड हमने बताया कि हमने अपने प्लांट में ड्राई और लिक्विड हर तरह के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को डाला, लेकिन यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे डालना चाहिए, क्योंकि सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत स्ट्रांग होता है। अक्सर गर्मी के दिनों में लोग अपने प्लांट में सरसों की खली का फर्टिलाइज़र नहीं डालना चाहते हैं क्योंकि ये गर्म करता है, प्लांट को जला सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जाड़े की अपेक्षा हम गर्मी में सरसों की खली को बहुत पतला बना के अपने प्लांट में डालेंगे, क्योंकि हम कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डाल रहे हैं, तो एक ऐसा फर्टिलाइज़र हमको डालना ही होगा जो बहुत स्ट्रांग हो। तो यहाँ हमने 1 भाग सरसों की खली का लिक्विड लिया है और उसमें 3 भाग प्लेन वाटर मिला करके अपने रजनीगंधा के प्लांट के पॉट में डालेंगे। इसमें थोड़ा वर्मी कंपोस्ट भी मिलाया हुआ है, इसलिए पानी का कलर थोड़ा डार्क दिखाई दे रहा है। इस तरह से पॉट के चारों तरफ घुमा करके हम इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को अच्छी तरह से डाल देंगे। इसी तरह फ्रेंड, बारिश का पानी भी अपने आप में एक फर्टिलाइज़र होता है लिक्विड, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए हमें अपने प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा बारिश का पानी देना चाहिए। इसी तरह फ्रेंड, लिक्विड फर्टिलाइज़र के अलावा हम अपने प्लांट में ड्राई फर्टिलाइज़र भी डालते हैं। तो ये वर्मी कंपोस्ट है, इसकी जगह हम गोबर की खाद भी डाल सकते हैं। ये केले के छिलके को सुखा करके ग्राइंड किया हुआ है महीन करके, और इसी तरह ये बोन मिल है, इसमें बहुत मात्रा में फास्फोरस होता है, केले की छिलके में पोटेशियम होता है, वर्मी कंपोस्ट गोबर की खाद में नाइट्रोजन होता है। और ये अंडे के छिलके, अगर आप अंडे को खाते हैं तो उनके छिलके को भी बारीक करके आप फर्टिलाइज़र में के रूप में दे सकते हैं। इसमें बहुत मात्रा में कैल्शियम होता है जो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। ड्राई फर्टिलाइज़र को अगर एक पॉट में डालना है तो हम 4 स्पून के करीब 4 चम्मच वर्मी कंपोस्ट ले लेंगे। यदि गोबर की खाद है आपके पास तो 4 चम्मच गोबर की खाद पुरानी ले लीजिए। इसके बाद 2 चम्मच के करीब हम इसमें बोन मिल ऐड करेंगे। इसके साथ ही साथ 2 स्पून यानी 2 चम्मच के करीब हम केले के छिलके का जो सूखा पाउडर बना के रखे हैं उसको भी ऐड करेंगे। केले के छिलके में चाहे वो ड्राई आप डाल रहे हो चाहे आप लिक्विड डाल रहे हो, बहुत मात्रा में पोटेशियम होता है। इसके साथ साथ उसमें और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। 1 चम्मच हम इसमें अंडे का छिलका भी ऐड कर ले रहे हैं। 1 स्पून के करीब हम इसमें फंजीसाइड मिला लेंगे, जिससे कि बारिश के मौसम में इसमें फ्लावरिंग होती है। रेनी सीजन का ये प्लांट होता है, तो इसमें किसी तरह से फंगस का अटैक ना हो। और अगर आपके पास फंजीसाइड नहीं है या नहीं यूज़ करते हैं तो आप इसमें हल्दी डाल सकते हैं। सारे फर्टिलाइज़र को अच्छी तरह से स्पून से मिला लेंगे।
फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र डालते समय हम हल्के हाथों से किसी पतली चीज़ से थोड़ा थोड़ा सा मिट्टी की गुड़ाई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि चारों तरफ तो बल्ब लगा है, बल्ब कट सकता है। हल्की हल्की गुड़ाई करने के बाद हम इसमें किनारे किनारे सारी फर्टिलाइज़र को, जो ड्राई फर्टिलाइज़र है, उसमें डाल देंगे, क्योंकि ये एक पॉट के हिसाब से हमने बनाया है। अगर हमारे पास कई पॉट हैं तो हम इसी रेशियो में कई पॉट में ड्राई फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। फर्टिलाइज़र डालने के बाद प्लांट की ज़रूरत के अनुसार हम इसमें पानी डाल देंगे, जिससे कि इसके न्यूट्रिएंट्स जितनी जल्दी इसकी जड़ों तक पहुँचेंगे उतना ही इस प्लांट को फ़ायदा होगा। छठवां कारण रजनीगंधा के प्लांट में फूल ना आने का सनलाइट की कमी हो जाना। रजनीगंधा के पौधे को 5 से 6 घंटे की अच्छी सनलाइट मिलनी चाहिए, तभी ये पौधा अच्छे से ग्रो करेगा और इसमें ढेर सारे फूल आएंगे। और यदि प्लांट को अच्छे से धूप नहीं मिलती है तो फिर इस प्लांट पे फूल नहीं आएंगे। इस तरह फ्रेंड्स, कुछ बातों का ध्यान रख करके आप रजनीगंधा के प्लांट में बहुत खूबसूरत फूल को खिला सकते हैं। आशा है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।